दुनिया के हर धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत प्रेतों के बारे में अलग अलग ढंग से बताया गया है। भूतों को लेकर कई अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहस भी की जाती है, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद आज भी दुनिया के कई विकसित देशों के ज़्यादातर लोग इन बातों को बेफिजूल और अंधविश्वास मानते हैं। इन्हीं में से एक है जापान, जहाँ के लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखने वाले लोगों ने एक चुड़ैल के डर से घर से अकेले बाहर निकलना तक बंद कर दिया। ये कहानी है सन 1970 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वहीं दूसरी तरफ जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। और वो था डर, एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल था। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान की गलियों में ढूंढ रही थी अपने सवालों के जवाब। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, और ये नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना जापान के सुनसान रास्तों पर ज़्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती कि क्या मैं सुंदर हूँ। सुनने में तो ये एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसाके उस पर कैंची से हमला करके उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो वह अपना मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना जख्मी चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना वही सवाल दोहराती थी, क्या अब भी मैं सुंदर दिखती हूँ। उसका डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो वो उसे मार डालती थी, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाके अपनी कैंची से उस बच्चे के चेहरे को चीरकर अपने जैसे घाव बना देती थी, जिसके बाद बच्चों की तड़प तड़प के मौत हो जाती थी। यानी जवाब कुछ भी हो, मिलती हमेशा मौत ही थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया, जिसके कारण जापान सरकार को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ गई ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। इसके बावजूद कुचिसाके ने कईयों को अपना शिकार बनाया, पर वो ऐसा करती क्यों थी, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक बार युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, लेकिन जब वो युद्ध खत्म होने के बाद घर वापस लौटा तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ पाया, जिससे गुस्सा होकर उसने उस औरत के चेहरे पर अपनी तलवार से वार किया। उस तलवार की वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया, जिससे उसके चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बन गया। जब उस औरत ने अपने आप को देखा तो पाया कि जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे नाज था, अब वो बेहद डरावना दिखाई देने लगा है। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर में रखी कैंची से अपनी ही जान ले ली। वो औरत कोई और नहीं बल्कि कुचिसाके ओना ही थी। उसकी मौत के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन 800 साल बाद एक रहस्य के रूप में वो फिर से जाग गई। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और उसे तलाश है अपने अगले शिकार का।